जी हाँ, एनडीटीवी की खास पेशकश देश विदेश में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं आदित्य झा। नीट पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। इनमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा स्थानांतरण की मांग करने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया था, जिसमें केंद्र और एनटीए के हलफनामों पर सवाल उठाए गए हैं। मुकदमेबाजी के बहुलता से बचने के लिए नीट यूजी विवाद पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में इसके खिलाफ लंबित मामले शीर्ष अदालत में लंबित हैं। जी हां, तो हम आपको बता दें आज की बड़ी खबर है, जहां पर नीट यूजी पर सुनवाई होने वाली है। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। 23 लाख छात्रों का फैसला आज होने वाला है और 23 लाख छात्रों को आज फैसले का इंतजार है। जी, रवीश रंजन शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लाइव, जिनसे हम बात करेंगे। तो रवीश जी, 23 लाख स्टूडेंट्स को आज इस फैसले का इंतजार है। क्या कुछ वहां पर हो रहा है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? री नीट होगा कि नहीं होगा, क्या आपके पास अपडेट्स? जी देखिए, बिल्कुल इसी पर सबकी निगाहें लगी हैं कि नीट की परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी। और इससे तकरीबन 24 लाख जो छात्र हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा दी है, उनकी निगाहें लगी हुई हैं, उनके परिजनों की निगाहें लगी हुई हैं। दरअसल जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सीबीआई का हलफनामा था उसको पढ़ने का कम टाइम मिला था याचिकाकर्ताओं को, तो इसीलिए ये आज इसकी सुनवाई होगी। और इसमें ये तो फैसले पर सबकी निगाहें रहेंगी ही कि नीट होगा या नहीं होगा। दूसरी सबसे अहम बात है कि अभी तक सीबीआई ने तकरीबन 25 दिन हुआ है उसको जांच अपने हाथ में लिए हुए, और इन 25 दिनों में तकरीबन 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है, उनको गिरफ्तार कर चुकी है। तो आज ये भी देखना होगा कि जो सीबीआई है वो अपने हलफनामे में क्या कुछ कहती है। ये जो नीट की जांच है ये कहां तक बढ़ी है। कुछ देर के बाद में नीट के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट की जो 3 सदस्यीय बेंच है वो सुनवाई करेगी तकरीबन 12 बजे के आसपास में, और उसके बाद में ये पता चल पाएगा कि आखिर सीबीआई को अब तक इसमें क्या कुछ मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है कि पेपर लीक तो हुआ है। अब पेपर लीक हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट मान रही है, ये एनटीए भी मान रहा है, लेकिन एनटीए का ये उसके पीछे दलील है कि वो कह रही है कि इसका दायरा बहुत बड़ा नहीं था, सीमित दायरा था, और उस सीमित दायरे में उन्होंने छात्रों को चिन्हित कर लिया है, और इसी की वजह से कुछ छात्रों को 3 साल तक परीक्षा में बैठने पर रोक भी लगा दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 700 से 720 नंबर पाने वाले तकरीबन 500 से ज्यादा छात्र हैं, जो कि अब तक कभी भी नीट के परीक्षा में ऐसा नहीं हुआ। 2021 में करीब जो है वो 4 केवल छात्र थे जिनको 710 से 720 के बीच में नंबर मिले थे। इस बार 500 ऐसे छात्र हैं। तो आखिर जो टॉपर छात्र हैं उनकी संख्या कैसे एकाएक बढ़ गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इसके पीछे जो है एनटीए ये तर्क दे रही है कि इस बार जो सिलेबस है उसको छोटा कर दिया गया था, लेकिन सवाल ये उठता है कि सिलेबस सिर्फ छोटा ही नहीं हुआ था, सिलेबस को बढ़ाया भी गया था। तो जब बढ़ाया गया सिलेबस को, और पिछले साल अक्टूबर में ये सिलेबस बढ़ाया था, उस बात को एनटीए ने अपने इस हलफनामे में नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि टॉपर इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि सिलेबस को छोटा कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है, जबकि कुछ चीजें ऐड की गई थी उसको उन्होंने जिक्र नहीं किया। इस बात को लेकर भी जो याचिकाकर्ता के वकील हैं वो सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक तरफ एनटीए कह रही है कि ट्रंक के ताले नहीं टूटे हैं, कोई भी पेपर जो है वो नहीं पाया गया कि इस तरीके से वहां से गायब हो, जबकि सीबीआई ने जिन आज छात्रों को पकड़ा है, जिन आज एम्स के 3 डॉक्टरों को पकड़ा है, बाकायदा उनके ऊपर में ये खबर आई है कि उन डॉक्टरों ने रटाया था, सॉल्व करके पेपर को बाकायदा रटाया था। तो आखिर सीबीआई ने इतने लोगों को पकड़ा क्यों अगर नीट का उस तरीके से लीक नहीं हुआ था? एनटीए ये कह रही है कि जो है ये सिस्टमेटिक, एनटीए ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, स्पेसिफिक लीकेज। इसका क्या मतलब हुआ स्पेसिफिक लीकेज का? आजकल के व्हाट्सएप डार्क वेब के जमाने में कोई चीज स्पेसिफिक लीकेज हो सकती है क्या? कोई जरूरी है कि फिजिकल जो पेपर है वही जब तक गायब ना हो तब तक आप नहीं कहें कि वो लीकेज है? तो इस तरीके की तमाम सारी बातें। इसके बाद हजारीबाग में जो जला हुआ पेपर मिला, वो आखिर पेपर कौन सा है, इसका कोई जवाब अभी तक नहीं एनटीए ने दिया है। तो इस सीबीआई की आज की सुनवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि सीबीआई ये सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि आखिर जो नीट का लीक है
वो उसका दायरा कितना बड़ा है। हालांकि अभी तक सीबीआई ने तकरीबन 4 राज्यों से लोगों को पकड़ा है, गोधरा से पकड़ा है, झारखंड से पकड़ा है, पटना से पकड़ा है, कुछ देहरादून से भी जो है वो टीम गई हुई थी, वहां के भी लोगों से पूछताछ किया है। तो इसका दायरा 4 राज्यों में फैला हुआ है। 40 से ज्यादा लोगों की अब तक इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। और ऐसे मामले में आज सीबीआई क्या कुछ कहती है जांच में, ये पता चलेगा। और सीबीआई के जांच के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकती है कि नीट का परीक्षा होगा या नहीं होगा। दूसरी तरफ सरकार ने नीट की परीक्षा को लेकर अब अपनी तैयारी तेज कर दी है। सरकार का यह कहना है कि सरकार को यह लग रहा है कि री नीट नहीं होगा, और यही वजह है कि सरकार ये कह रही है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में, पहले 6 जुलाई नीट की काउंसलिंग का वक्त तारीख मुकर्रर की गई थी। एक तरीके से जो पाठ्यक्रम बनाया गया था उसमें 6 जुलाई का वक्त था कि काउंसलिंग शुरू होगी, लेकिन चूंकि नीट के लीक सामने आ गए तो इसकी वजह से अब ये सरकार कह रही है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में यानी 21 तारीख के बाद कभी भी जो काउंसलिंग है वो शुरू हो सकती है। जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें ये कहा है कि 20 तारीख तक सभी जो देश भर के मेडिकल कॉलेज हैं वो अपनी अपनी रिक्त सीटों की जानकारी जो है वो दें। तो एक तरफ सरकार अपनी तैयारी काउंसलिंग को लेकर कर रही है, लेकिन इन सारे मुद्दों पर, इन सारी चीजों पर, इन सारी सुनवाइयों में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नीट की तैयारी करने वाले जो लाखों छात्र हैं उनका भरोसा सुप्रीम कोर्ट बहाल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। जी, एक और बात बताइए कि जब भी इस बड़े फैसले की बात आती है, ऐतिहासिक फैसले की बात आती है, तो एक जो बड़ा नाम आता है वो आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, और उनकी बेंच में 2 बड़े नाम और भी हैं जो आज ये ऐतिहासिक फैसला सुनाएगी। तो क्या बच्चों को या स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं लगता है, एक भरोसा है कि क्योंकि DY चंद्रचूड़ यहाँ पर शामिल हैं तो वो बच्चों के हित के में रीनीट का फैसला या नहीं रीनीट करवाएं उसका फैसला सुनवा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जब भी आदमी कुछ चीज़ों से निराश हो जाता है तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें लोगों की रहती हैं। अभी बहुत सारे जो नीट से जुड़े हुए, आप देखिए, अब मैं आपको दिखाऊं, बच्चे और अभिभावक आप देखिए इस गर्मी में सुप्रीम कोर्ट के परिसर में उसी फैसले का इंतजार करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं तमाम सारे। तो कहीं ना कहीं इन अभिभावकों और बच्चों की निगाहें भी सुप्रीम कोर्ट से टिकी हुई हैं। उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ही अब इस मामले पर उनको न्याय दे पाएगा। तो यही वजह है कि इतनी गर्मी में अपना पैसा, अपना वक्त और परेशानी उठाकर यहाँ पर छात्र और उनके अभिभावक आ रहे हैं, क्योंकि ये उनके कैरियर से जुड़ा हुआ मामला है। नीट की जो परीक्षा है, जो दुनिया भर के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, और इस परीक्षा के बाद में लोग डॉक्टर बनते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है। तो यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट से लोग न्याय चाहते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को देरी नहीं करनी चाहिए कि सुनवाई दर सुनवाई चले, तारीख पर तारीख उनको मिलती जाए। उनका कहना है कि जो भी हो न्याय मिले, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा, लेकिन वो फैसला जल्दी दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रवीश जी आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।